नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। देखिए, आज तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है मेरा जो ललितपुर में आना हुआ। मेरे एक कज़िन है, थोड़ा अस्वस्थ है, उनके लिए मैं चला आया था। और फिर एक स्थानीय कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करना, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, उनसे विशेष कर के मिलना हुआ है। और अभी मैंने अधिकारीगणों के साथ बैठक करके जो बजट का अभाव है हमारे विभाग में दिख रहा है, जिसकी वजह से जो आदर्श ग्राम योजना में जिन गाँवों को चिन्हित किया गया था उसका बजट का अभाव है अभी, तो कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई है। अभी मुझे बताया गया है कि शासन को उन्होंने लिखा हुआ, और मैं भी जा कर के शासन में इसमें प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र बजट आ जाए, तो शासन की जो मंशा है ललितपुर में अनुसूचित जाति बहुल गाँव को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करने की, वो मंशा पूरी हो सके। और क्योंकि प्रचंड बहुमत से इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दलित समाज के लोगों ने वोट किया हुआ, दलित समाज का सभी वंचित वर्गों ने, और भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का संपूर्ण समर्थन मिला है, प्यार मिला है, स्नेह मिला है। इसलिए अब और भी जिम्मेदारी हम लोगों की बढ़ गई है कि हम बेहतर तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन लोगों के बीच में हो और लोगों को उसका सीधा लाभ मिले। और हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, मजबूर, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के द्वार है। हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की भावना से काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि जनता के लिए सर्वसुलभ हैं, और आसानी से उनके भावनाओं को हम लोग समझते हैं, और उनका जो भी पत्राचार समस्याओं संबंधित होता है उसका निराकरण कराया जाता है। देखिए, अभी मुझे पूर्व में भी बताया गया था कि झांसी और ललितपुर में पानी की विकट समस्या है, और मैं देख भी रहा हूँ। खासकर इस बार की गर्मी तो और भी ज़्यादा जो है मैं महसूस कर सकता हूँ आम जनमानस के लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन यही मुझे बताया कि पिछली सरकार में एक बड़े बजट के द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई थी, और वो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार में, और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहाँ जब फोर्स पानी का छोड़ा जाता है तो पाइपलाइन जगह जगह से जो है लीकेज और फट जाती है, पानी सड़कों पर बह जाता है। तो ये एक जांच का प्रश्न भी है कि किस योजना के तहत वो काम हुआ था, किस एजेंसी ने किया, तो जांच भी कराएंगे। और आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं पेयजल की समस्या को जो है सही फोरम पे उठाने का काम करूंगा, जिससे कि समस्या का अतिशीघ्र समाधान हो सके। निश्चित रूप से आप जैसा बता रहे हैं मुझे, हर घर जल माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसमें हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव तक पीने का स्वच्छ जल पहुंचे। अगर जहां पर नहीं हो पा रहा है, कहीं पर फोर्स नहीं है, या कहीं पर ऊंचाई पर आवास बने हुए हैं, या इस तरह की कई समस्याएं, यानी भौगोलिक स्थिति का भी बड़ा इसमें फ़र्क पड़ रहा है, तो आप लोग मुझे दीजिए ज्ञापन पत्र, और मैं उसको सरकार में उठाऊंगा, और जैसे भी हो सकता है उसका समाधान कराया जाएगा। लोगों को स्वच्छ पानी की पीने की व्यवस्था तो करानी ही है। सरकार की मंशा सभी के लिए, हम लोगों ने जो शौच मुक्त भारत का सपना देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, इसके तहत ये काम किया जा रहा है। इसमें जनता के जागरूक और जनता के जो है सहयोग से हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सरकार का तब संपादित होता है, सब सफल होता है जब जनता की उसमें समुचित भागीदारी हो। अगर ऐसा कहीं मानक के विपरीत काम हो रहा है, कहीं पर अच्छा काम नहीं हो पाया, या उसकी गुणवत्ता में कमी है, तो वो जाकर के हमारे लोगों को बता सकते हैं। हम इसलिए निकले ही हैं सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए, और लोक कल्याण की भावना से हम लोग निकल रहे हैं। समस्या आती है उसका समाधान कराया जाता है। ऐसी जिन जगहों पर मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है, आप लिख करके उस अधिकारी के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ आप हमें जो है एप्लीकेशन दीजिए, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे। देखिए, जो कुछ भी होगा, बुलडोजर बाबा की सरकार है, आप तो देख रहे हैं बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे वो सभी लोग जो सरकार की मंशा के विपरीत भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त होकर के काम कर रहे हैं, पूर्व की सरकार की मनोदशा से ग्रसित होकर के काम कर रहे हैं, उन अधिकारी गणों को सरकार की मंशा में ही काम करना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को देख ही रहे हैं। सरकार बहुत से ऐसे उच्च मापदंड पर काम कर रही है, जिसके फलस्वरूप हम दोबारा सरकार में आए हैं।
बताइए।